तो इस वाले केस में अब हमने अभी तक ये वाला पोर्शन ऊपर वाला हेडर वाला प्रिपेयर किया था, अब हम नीचे वाला ये सेक्शन प्रिपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस केस में कंटेंट फिक्स्ड है, मतलब तीनों के अंदर इक्वल कंटेंट है और जो प्लेसमेंट है वो भी तीनों की क्या है, इक्वल कॉलम्स की आ रही है। फ्लेक्स में भी अगर मैं वैसे कंटेंट डाल दूंगा सेम साइज़ का होगा तो बट ऑब्वियसली तो भी सेम आ जाएगा, बट जब आपको लगे इक्वल साइज़ का कोई कंटेंट आना है, अब तक हमने फ्लेक्स यूज़ किया था, इस केस में हम क्या लगाएंगे, ग्रिड लगाएंगे, ग्रिड लेआउट लगाएंगे। देखा जाए तो क्या है, एक मेन कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर ये 3 डिव पड़े हैं। ऐसे एक्चुअली आगे आप देखोगे 3 भी नहीं है, 5 है। ये 5वां, ये जो 2 दिख रहे हैं ना डिव, ये जो लाइन वाले हैं, ये भी हमने क्या बनाया है, डिव ही बना रखे हैं। बट पहले इसको छोड़ते हैं और ये वाला ऑप्शन बनाते हैं। सो पहला काम, अब ये हेडर सेक्शन के अंदर तो है नहीं, हेडर सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, हेडर के बाद बनाएंगे। अब नॉर्मली हमें कंटेंट कुछ लिखना हो तो हम क्या लगाते हैं, डिव लगाते हैं, बट HTML में स्टैंडर्ड कहा गया है पहले ब्लॉक के लिए क्या बनाया जाएगा, सेक्शन बनाया जाएगा। सो फर्स्ट वी क्रिएट अ सेक्शन कि एक नया ब्लॉक स्टार्ट होने जा रहा है। भाई जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एक ब्लॉक है पहले वाला, ये बनाएंगे, फिर नीचे एक और ब्लॉक बनेगा, फिर नीचे एक और ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक, ये एक और ब्लॉक, ये हमारे लिए ब्लॉक क्या बन जाएंगे, सेक्शंस बनेंगे। सो वी क्रिएट डिफरेंट व्हाट, सेक्शंस है। फिलहाल हमने एक सेक्शन बनाया। सेक्शन में नॉर्मली भी प्रेफर कि आप इनका आईडी दो, लेट्स से ये सेक्शन कौन सा है, फीचर्स वाला सेक्शन है, नाम रख दिया। इसके अंदर ये 3 कंटेनर डिव बनेंगे, एक वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन एंड मार्केटिंग। और इनके अंदर फर्दर क्या पड़ा है, एक आइकन, एक हेडर टेक्स्ट एंड सम टेक्स्ट है, ये 3 चीजें पड़ी यहाँ पर। सो मतलब पहले तो मुझे दिख रहा है कि यार इस सेक्शन के अंदर एग्जैक्टली 3 क्या होंगे, डिव होंगे, 3 डिव। हर डिव के अंदर क्या पड़ा है, एक इमेज, एक टेक्स्ट और एक और टेक्स्ट है। सो इमेज, पैराग्राफ और डिव ही कह देते हैं, तीनों डिव पड़े, एक इमेज और 2 डिव पड़े, ठीक है। सो आई विल से IMG, ऐसे लिख दिया अभी, इसके अंदर एक इमेज और क्या है, एक डिव जिसके अंदर क्या लिखा है, लेट्स से वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, और एक और डिव है जिसके अंदर ये लॉरियम इप्सम वाला कंटेंट क्या लिखा हुआ है। सो जस्ट कॉपी दैट, कॉपी कर लेते हैं और एक यही वाला कंटेंट यहाँ पर डाल देते हैं। सो लॉरियम इप्सम वाला कंटेंट भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये 3 बार ही चाहिए होगा क्योंकि एक वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइन है, मार्केटिंग है। पहले तो हमें ये क्या चाहिए, इमेज चाहिए, ठीक है। तो ये इमेजेस ही अभी ले रहे हैं, आइकन्स हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये इमेज है तो अगेन इस पर राइट क्लिक करते हैं और ऑप्शन क्या आ रहा है, सेव इमेज एज। इस इमेज को अपने पास डेस्कटॉप पर डाल लेते हैं, एक इमेज लेके उसी पे काम कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज लेट्स से कॉल्ड globe.png, डेस्कटॉप पे रखा है, फिलहाल उठा लूँगा, यहाँ से कट करता हूँ और अपने ही प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इमेजेस वाला जो फोल्डर था वहीं पे रखते हैं सब कुछ। फिलहाल एक ही है, इसी को रेप्लिकेट कर लेंगे और इमेज थोड़ी बड़ी भी है, एक एक करके देखते हैं ज़रा। पहला ऑप्शन इमेज लगानी है तो SRC वी हैव images / globe.png। तो फिलहाल हमने फीचर के अंदर ये टेक्स्ट लिख दिया, आप चेक करो अभी तक का आउटपुट आपके पेज का क्या बना है, जो हमने बनाया। फिलहाल इमेज और 2 डिव लगाया हमने, सिर्फ इतना ही किया अभी तक। तो ऐसे मुझे 3 बनाने हैं क्योंकि 3 अलग अलग कंटेंट के साथ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर मैं वैसे ही रख रहा हूँ, ये मैंने 3 एज इट इज क्या है बना दी, तीनों में सेम है। फिलहाल वी कैन सी 3 आ गए। पहली चीज, तीनों एक लाइन पे चाहिए, फ्लेक्स और ग्रिड यूज करेंगे। ग्रिड में हमने कहा इक्वल साइज आएगा, इक्वल साइज का ये मेरे रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रिड ही प्रेफर करेंगे। तो यहां पर हम ग्रिड का यूज करेंगे। सो हमने कंटेंट पहले लिख दिया, क्या लिखा, एक मेन कंटेनर वी हैव डिव इमेज, डिव और डिव। तो हमने सिंपल अभी तक क्या बनाया, एक सेक्शन बनाया, लेट्स से कॉल्ड फीचर्स का, जिसमें 3 डिव रखे हैं, डिव, और हर डिव के अंदर एक इमेज, एक डिव और एक डिव है। ये आपका मेन डिव होगा। तो 3 ऐसी इमेजेस पड़ी हुई हैं क्योंकि मुझे तीनों को
सीधा सीधा लिख दिया अभी तो फिलहाल ये आएगा, एक लाइन पे चाहिए इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, ये एक लाइन पे चाहिए और विड्थ भी कम है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि इमेज में विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करते नहीं हैं, हम भी नहीं करेंगे, बट फिलहाल अभी मेरे पास कोई फोटो एडिटिंग टूल मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, तो अभी फिलहाल हम इसकी क्या देंगे, विड्थ दे देंगे। ठीक है, वो चाहे आप यहाँ से दे दो या आप CSS से देना चाहो तो CSS से दे दो। सो लेट्स से मैंने 80 पिक्सल की फिलहाल ये विड्थ बनाई है, तो ये इमेज है। CSS में देने का एडवांटेज सिर्फ यही होता है कि सिलेक्टर सेलेक्ट करके एक ही बार ही लगाऊंगा ताकि तीनों के ऊपर लग जाए, नहीं तो एक एक अलग अलग जाके देना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हमारे में क्या लगा हुआ है, ID कॉल्ड फीचर्स के अंदर क्या पड़ा है, इमेज पड़ी हुई है, तो सीधा आप जाके कह सकते हो क्या ID है, तो फीचर्स के अंदर क्या पड़ा है, IMG, लेट्स से द विड्थ इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 पिक्सल है। इससे क्या एडवांटेज होगा, तीनों की 60 पिक्सल होगी ना, तीनों को एक लाइन पर लाना है। फीचर्स हमारा पेरेंट है, फीचर यहाँ पर पेरेंट है, फीचर के अंदर आपने 3 डिव डाल दिए हैं इस बारी। अब मैं किसे सिलेक्ट करूँगा, फीचर्स को सिलेक्ट करूँगा, जैसे फ्लेक्स दिया था इस बारी डिस्प्ले कॉलन क्या देंगे, ग्रिड दें, ग्रिड। फिलहाल तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रिड में इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्ले ग्रिड के बाद ग्रिड हाइफन टेम्पलेट हाइफन व्हाट कॉलम्स, जहां से आप कॉलम का स्पेस बताओगे। 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड है, तो 3 ऑटो कर दिए हैं। नाउ वी कैन सी आपका कंटेंट बिल्कुल 3 कॉलम्स के अंदर आ रहा है। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली नहीं बना अभी तक, पूरा करेंगे। वैसे कि लेफ्ट साइड में मार्जिन है, जितना लेफ्ट है उतने ऑलमोस्ट राइट साइड पर ही है, तो कंटेनर ही हो गया एक तरह से। आपने ऑलरेडी क्लास बना रखी है एक कॉल्ड कंटेनर, मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर अगर दे दूँ मार्जिन लेफ्ट एज वेल एज मार्जिन व्हाट राइट, कंटेनर मतलब मार्जिन लेफ्ट और राइट देने के लिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पेज पे ID दिया फीचर्स का, इसके क्लास भी लगा देता हूँ कॉल्ड व्हाट, क्लास कंटेनर। दैट मीन्स अपने आप क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट की विड्थ आ जाएगी। सो वी हैव लेफ्ट राइट व्हाट मार्जिन। ठीक है, बढ़ाना चाहे 120 दे रखा था हमने, इसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली है, वैसे तो नॉर्मली उसके अकॉर्डिंगली ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा अंदर और है। ठीक है, फिलहाल मैं उसी के अकॉर्डिंग रखता हूँ, कितने रखता हूँ। चले अब अपने वाले पर आए, तो ऊपर का बॉटम मार्जिन ऑलरेडी हमने दिया होगा शायद, इसलिए ऊपर का इसका बॉटम मार्जिन दे रखा है, तो गैप ऑलरेडी आ रहा है। 9 से पहला काम, ये जो इमेज वेब डेवलपमेंट और लॉरियम इप्सम लिखा हुआ है सेंटर में, और तीनों के बीच में क्या है, मार्जिन भी है, सभी एलिमेंट्स के बीच में मार्जिन है। सो क्या करते हैं, पहला CSS में फीचर्स आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, इसका टेक्स्ट हाइफन क्या है, अलाइन विच इज व्हाट सेंटर कर देते हैं, तो सारा सेंटर पर आ गया। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एक्चुअली इसी फॉर्मेट में है बेबस न्यूज़ में, तो इसका मतलब है जो वेब डेवलपमेंट हमने लिखा है, वेब डेवलपमेंट, इसकी हम एक क्लास डिफाइन करते हैं फिर से। ठीक है, लेट्स से कॉल्ड हेडर है, हेडर टेक्स्ट है, और हेडिंग टेक्स्ट आर्किटेक्ट कर देते हैं, हेडिंग टेक्स्ट। अब एक लिख दिया ना, दोनों काम में आ जाएगा। देखो क्लास बना दी हेडिंग टेक्स्ट की, किस किस काम में आएगी। पहला तो हमने कहा कि हेडिंग टेक्स्ट का आपको फॉन्ट चेंज करना है, तो बट ऑब्वियसली आपने फॉन्ट फैमिली, अगेन बेबस, स्पेलिंग भूल जाता हूँ इसकी क्या है, बेबस NEU। ठीक है, फॉन्ट का साइज से मैं अभी यही रखता हूँ, फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। सो फॉन्ट की क्या अप्लाई कर देते हैं, वेट अप्लाई कर देते हैं, लेट्स से कॉल्ड 600, ज़्यादा ना हुआ तो। सो ये डिज़ाइन हमारा आना चाहिए अब तक का वेब डेवलपर। ये हमने शायद हेडिंग टेक्स्ट का लगाया, और हेडिंग टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन था क्लास, तो इसीलिए वाइट कलर का एट्रीब्यूट यहाँ से लग गया उसके ऊपर। तो फिलहाल चलो, अगर मैं हेडिंग टेक्स्ट वाइट कलर का ले रहा हूँ तो गलत हो जाएगा, तो मैं इसका क्लास चेंज कर देता हूँ, फीचर्स टेक्स्ट।
मुझे यहाँ पर क्लास ही चेंज करनी है। सेव कर लेते हैं, ये आ गया। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। पूरा वैसा तो नहीं बना, छोटा है फॉन्ट साइज उसका, बोल्ड भी नहीं है वो, तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और फॉन्ट साइज भी छोटा है, हमारा बड़ा हो गया फॉन्ट साइज। ठीक है, सो फॉन्ट साइज दिस इज़ फाइन। मार्जिन डाल लेते हैं अब इसके अंदर। सो मार्जिन टॉप का भी डालना है 10 पिक्सल, एंड मार्जिन बॉटम का भी डालना है 10 पिक्सल, जिससे कि नीचे ऊपर दोनों तरफ क्या मिल जाएगा, आपको गैप मिल जाएगा। सो इसे यहाँ पर गैप तो आ ही गया, ये वाला गैप और बढ़ाने के लिए मार्जिन टॉप और बढ़ा देते हैं। ये ठीक है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना है, तो ये हमने ऑलरेडी फीचर टेक्स्ट तो रखा ही था, इसका कोई नाम नहीं दिया था। सो लेट्स से क्लास कॉल सब हेडिंग, ऑलरेडी हमने क्लास बना रखी है, बट वो छोटा ज़्यादा है कि उससे भी छोटा है। सो फीचर सब हेडिंग एक ही बनाएंगे, तीनों उसी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। या हम फॉन्ट साइज पहले तो छोटा कर रहे हैं, इतना ठीक है, और थोड़ा टेक्स्ट का कलर लाइट ग्रे कर देते हैं। ठीक है, गैप थोड़ा सा और भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब यही तीनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो तीनों के ऊपर सेम यही जाएगा। सो एक जो डिज़ाइन आपने कर लिया, ये वाला डिव, ये तीनों के ऊपर लगा देते हैं फिलहाल, ताकि तीनों एक जैसे आ जाएंगे। हो गया। बीच में एक और क्या लगा हुआ है, वर्टिकल बार लगा हुआ है, ये वर्टिकल बार है, गैप भी है देखो बीच में ज़्यादा। सो गैप करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिर से कॉलम गैप। तो हमने ग्रिड ऑलरेडी लगाया हुआ था, बीच में क्या डालते हैं, कॉलम गैप ऐड कर देते हैं। सो लेट्स से 10 पिक्सल। ठीक है, कलर अभी मैच नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, और गैप भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसके अंदर। सो पैडिंग आप टॉप ज़्यादा कर लेना। ठीक है, सो पैडिंग यहाँ पर जो हमने 10 की दे रखी है, 25 कर देते हैं इससे। अभी ठीक है। अब बीच में एक और लगे हुए हैं, हॉरिजेंटल बार लगे हुए हैं, ये वाले, ये। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस लगी हुई हैं, इसको दो तरीके बनाने के। पहला, ये जो आपने डिव लगा रखा है, इसका राइट बॉर्डर हम देंगे, इसका भी राइट देंगे, सेकंड वाले का भी राइट बॉर्डर देंगे, इसका देने की ज़रूरत नहीं है। और एल्स राइट बॉर्डर देने से नुकसान क्या है कि वो जो राइट बॉर्डर है डिव के साथ अटैच्ड होगा, लेकिन मैं इस डिव को अलग ले रहा हूँ, ये डिव ही अलग ले रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटी स्क्रीन पर जब जाऊँगा, मतलब स्क्रीन साइज जब छोटा होगा, तो देखो बॉर्डर कहाँ पर आ गया, अच्छा नेक्स्ट टाइम पर आ गया, या और छोटा जाने पे शायद ये बिल्कुल ही क्या हो जाए, ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो एक अलग बात है। फिलहाल ये बॉर्डर यहीं पर लगाते हैं। सो बॉर्डर लगाने का मतलब है कि जो यहाँ पर हमने लगा रखा है डिव, एक और एडिशनली ऐड करेंगे, 2 डिव और ऐड करेंगे। ये एक पहले वाला वेब डेवलपमेंट, एक और ब्लैंक डिव डाल दिया मैंने, कोई कंटेंट नहीं है, और एक सेम ब्लैंक डिव यहाँ पर डाल। ये जो ब्लैंक डिव डाली है, इसकी हमने क्लास रखी है विच इज़ कॉल्ड व्हाट, डिवाइडर। हमने इसकी क्लास डिवाइडर रख दी है। सो वी हैव अ क्लास कॉल्ड डिवाइडर है, ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें। फिलहाल कुछ नहीं होगा, कहाँ गया, फिलहाल डिवाइडर हमने बनाया है, बट इससे कुछ होगा नहीं।
क्योंकि कुछ लिखा नहीं है बॉर्डर के अंदर। सो फिलहाल अब ये नीचे आ गया और उसका रीज़न क्या है, ग्रिड जो हमने बनाया था वो 3 कॉलम्स का बनाया था और अब इसके अंदर 5 चीज़ें लगी है, 5 डिव लगा दिए हमने। तो पहला, दूसरा खाली, तीसरा, फिर चौथा खाली और पांचवा, क्योंकि 3 कॉलम्स का हमने फॉर्मेट दे रखा है, लेकिन डिव हमने कितने डाल दिए, 5 डाल दिए। सो फीचर के अंदर डिव 5 डले हुए, और जबकि फीचर का हमने जो लेआउट दे रखा है वो कितने कॉलम का है, 3 का है। सो इनको 5 कर देते हैं, 5 कॉलम एक लाइन पर आ गए, बट बॉर्डर नहीं आया कुछ भी। तो जो बीच वाला कॉलम हमने बनाया था जिसकी क्लास हमने क्या रख दी थी, डिवाइडर रख दी थी, डिवाइडर, इसकी हम क्या देंगे, सिर्फ बॉर्डर हाइफन क्या देंगे, राइट बॉर्डर दे रहे हैं इसका, और 1 पिक्सल सॉलिड एंड लाइट क्या ग्रे कर दिया। सो बॉर्डर दे दिया लाइट ग्रे, राइट साइड का बॉर्डर लगा है, वी कैन सी वी हैव अ बॉर्डर। तो बीच में जो डिव लगे खाली, वो खाली डिव है, कंटेंट कुछ नहीं है, इसलिए उनका कुछ डाला नहीं है, बट क्या डाला हमने राइट साइड में, बॉर्डर डाला। और 5 डिव हो गए हैं, इसीलिए मैंने ऑटो 5 बार लिखा है, सो दैट कि 5 डिव का कंटेंट आएगा, 5 ऑटो के अकॉर्डिंगली। एक डिव वेब डेवलपमेंट, फिर ये डिवाइडर, डेवलपमेंट, डिवाइडर एंड व्हाट, डेवलपमेंट। क्लियर हो गया, मतलब ये वाला सेक्शन बनता है अब आपका। मार्जिन और बढ़ा सकते हो, पिक्चर की विड्थ छोटी है वो आप और कर सकते हो, क्योंकि वो सब हमने CSS के अंदर ही लिखा हुआ है। तो पिक्चर की विड्थ भी हमने यहाँ पर CSS के अंदर दे रखी है। आपको लग रहा है पिक्चर की विड्थ छोटी है एज पर द कंटेंट, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा लो, ठीक है। ये वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। इस सेक्शन से एग्जैक्टली हमें समझ में आया कि यार कहीं पर भी कुछ भी डिवाइडर लगा सकते हैं। ये नीचे का गैप ज़्यादा है तो मतलब मार्जिन बॉटम लगाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर भी देखो इस साइड का लाइट ग्रे है और हमारा थोड़ा नहीं तो अभी वाइट ही है। नीचे वाले सेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो, नीचे वाला सेक्शन अब इससे नीचे, हालांकि ये स्क्रॉलिंग में है तो अभी स्क्रॉलिंग नहीं हम लगाएंगे, ठीक है। हम क्या लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, फोटोग्राफ्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये 4 फोटोग्राफ्स लगाई जाएंगी डायरेक्टली। वो अलग बात है कि चारों फोटोग्राफ्स हम किस मोड में लगाएंगे, ग्रिड मोड के अंदर ही लगाएंगे। तो ग्रिड के अंदर 4 इमेजेस विद गैप अप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या चीज़ देखने वाली है कि नॉर्मली अगर मैं फोटोग्राफ्स लगाऊंगा ना तो यहाँ आएंगी, इस एरिया के ऊपर आएंगे। नीचे हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक ब्लू कलर का और कंटेंट, ये एक और एलिमेंट डाला हुआ। तो 2 अलग अलग डिव हैं। ऊपर, ये ऊपर जाएगा, स्टैंडर्ड ये ऊपर रहना चाहिए, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, मतलब ब्लू। बट ऑब्वियसली एक डिव खत्म होगा तो उसके बाद ही दूसरा डिव स्टार्ट होगा, ब्लू वाला। लेकिन ये इमेज ब्लू के ऊपर आ रहा है तो मार्जिन बॉटम हम बढ़ाते थे, इस बार ही माइनस में लेके जाएंगे। माइनस में लेके जाएंगे तो ये दूसरे डिव के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये पिक्चर जो यहाँ ख़त्म हो रही है ये यहाँ पर ख़त्म होनी थी, क्योंकि ये एक डिव है और ये दूसरा है। लेकिन हमने 2 डिव लगा के पिक्चर वाले डिव को माइनस में लेके गए हैं, सो दैट कि वो उसके बॉटम पर क्या है, डिस्प्ले आ जाए। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये अगर मैं लगाऊं अभी तो बेसिकली क्या है, लेट्स से कि ये वाली फोटोग्राफ ले लेता हूँ, सेव इमेज एज और 1.jpg डेस्कटॉप पे रखा है। एक ही फोटोग्राफ का यूज़ कर लेंगे, बार बार उसी को डाल के। इमेजेस फोल्डर में डाल दिए। अब हम आते हैं वापस अपने कोड के ऊपर, index.html पेज पे। ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया फीचर वाला। अब हम अगला सेक्शन क्या है, स्टार्ट करेंगे। सो नया सेक्शन स्टार्ट कर दिया। क्या लगाना है इसमें भी, इमेजेस ही लगानी है। सो img टैग सीधा src इक्वल्स इमेजेस स्लैश एंड वी हैव 1.jpg। 4 फोटोग्राफ लगानी है। ये फोटोग्राफ का साइज शायद बड़ा हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो 4 फोटोग्राफ्स एक ही लगा दिए फिलहाल। तो जस्ट चेक किया अभी तक का आपके पेज का आउटपुट क्या है। स्लाइडर के नीचे 4 फोटोग्राफ्स आ गए।
फोटोग्राफ्स का साइज बड़ा है, बढ़िया। तो लेट्स से सिक्स सेक्शन कॉल्ड, हमें स्लाइडर डाल दिया। सो आईडी कॉल्ड क्या डाला है, स्लाइडर डाला है। आईडी इक्वल्स टू व्हाट, स्लाइडर है। स्टाइल डॉट सी एस एस पर आते हैं। पहला, स्लाइडर के अंदर जो इमेजेस लगी हुई बड़ी हैं, तो बार बार ठीक करने की बजाय स्लाइडर के अंदर इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया, इनकी विड्थ लेट्स से कॉल्ड 120 पिक्सल कर दी, तो सारी इमेजेस 120 पिक्सल की आ जाएंगी। स्लाइडर ही था वो, आईडी है वो, तो आईडी है तो क्या लगेगा, हैश लगाएंगे। तो सारी इमेजेस 120 पिक्सल विच इज़ वेरी स्मॉल, तो थोड़ा सा बढ़ाई देते हैं। टू 20 पिक्सल, 320, इतना ले लेते हैं। अब अगेन इसमें भी वही काम करना है, कंटेनर देना है ताकि लेफ्ट साइड पर आए, टॉप का मार्जिन भी देना है, और बीच में क्या डालना है, गैप डालना है। हालांकि इमेजेस में अपने आप ही रो पर ही आती है, इसलिए वो अपने आप रो पर आ रहा है। मैं फिर भी इमेजेस के अंदर भी क्या अप्लाई करूंगा, स्लाइडर के अंदर डिस्प्ले कॉलम क्या यूज़ कर रहा हूँ, ग्रिड, ताकि मैं ग्रिड हाइफन टेम्पलेट हाइफन कॉलम से 4 इमेजेस दिखानी है, 4 इमेजेस एक साथ एक साइज के अंदर क्या है, डिस्प्ले पर आ जाए। इंडेक्स पेज के ऊपर जो स्लाइडर बना रखा है, इसकी भी हमने एक क्लास क्या डाल दी, कंटेनर डाल दी, सो दैट कि लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर क्या है, सो वी कैन लेफ्ट और राइट गैप आ रहा है, ऊपर का गैप भी डालना है। सो स्टाइल में, स्लाइडर में मार्जिन हाइफन क्या है, टॉप कॉलन 80 पिक्सल का टॉप से मार्जिन भी दे दिया। सो वी हैव अ मार्जिन, वी हैव इमेजेस, ये डिज़ाइन आ रहा है। अभी ऊपर ही आया, देखो मैंने कहा था पहले ऊपर ही आएगा। नीचे वाला सेक्शन बनाएंगे ब्लू वाला, फिर इसको नीचे डाल देंगे और क्या करेंगे, मार्जिन माइनस में लेके जाएंगे। मैं वैसे ही दिखाता हूँ लगाने के लिए, ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, बहुत सिंपल सिंपल ही चल रहा है, आई थिंक सो। मैंने एक और नीचे सेक्शन डाला है। फिलहाल इस सेक्शन के में, ये सेक्शन देखो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट है, सेक्शन शुरू से है। हालांकि कंटेंट कहाँ है, वो बीच में, कंटेनर से ही है। तो ऐसे केस में कंटेंट के लिए अलग से क्या डालेंगे, डिव डालेंगे। ये सेक्शन ऊपर आईडी कॉल्ड, ये क्या है हमारा सेक्शन, क्वालिटी का, ठीक है, या सपोर्ट का, तो नाम ही हमने क्या रख दिया, सपोर्ट रख दिया है। सपोर्ट की क्लास कंटेनर नहीं देंगे क्योंकि सपोर्ट पूरा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम हैश सपोर्ट को क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर जरूर देंगे। सो मैंने वॉयलेट कलर दे दिया, ब्लू वॉयलेट। सो फिलहाल ब्लू वॉयलेट नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर दिया है। इट शुड हैव अ कंटेंट कि वो बैकग्राउंड को दिखा सके। फिलहाल मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं फिर से क्या दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ। लेट्स से 100 पिक्सल्स की हाइट दी है, तो ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब दिखाना क्या है, देखो इमेज का सेक्शन ऊपर ही आएगा और ये नीचे का सेक्शन इमेज के ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट होगा, बट इमेजेस थोड़ी नीचे गई हुई हैं हमारे डिज़ाइन में, नीचे। तो जो इमेज वाला सेक्शन हमने बनाया था, विच इज़ व्हाट, स्लाइडर हमने बनाया था, स्लाइडर। इस सेक्शन में हम मार्जिन क्या देंगे, बॉटम देंगे, बट इस बारी मार्जिन बॉटम किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। सो -40 पिक्सल है, नीचे जाएगा, चला गया। जितना आपको लेके जाना है आप ले जाओ, ठीक है। तो वो तो ऊपर ही आएगा, लेकिन ये एक और डिव बना के हमने इस वाले बैनर को, ये वाला बैनर जो था हमारा सेक्शन जो था, इसे नीचे ले आया, मार्जिन माइनस में लेकर। और फिर जो आपका इसका कंटेंट है वो तो यहाँ से स्टार्ट है, दैट इज़ व्हाट पैडिंग टॉप, और कंटेनर के अंदर है टेक्स्ट, ये 2 सेल्स है, फ्लेक्स में डाल दोगे आप इन्हों, ताकि ये कंटेंट के जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, और उसके बाद क्या आ जाए, आइकन आ जाए, क्योंकि ग्रिड तो इक्वल पार्ट में जाएगा और इक्वल पार्ट का ये दिख नहीं रहा। पहला पार्ट छोटा है, दूसरा बड़ा है। हाँ अलग बात है, ग्रिड लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। 2 कॉलम जो टेम्पलेट में दिए थे हमने, ऑटो वहाँ पर विड्थ दे देना 80% एंड व्हाट 20%। 2 कॉलम, लेकिन पहला कॉलम 80% और दूसरा कॉलम क्या है
20% ऑक्यूपाई करेगा। ऑटो की जगह पर विड्थ दे सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो आपने कलर लगाया है बैकग्राउंड में, हम्म। आप यहाँ से चाहे इसी का कलर कोड देख लो। ये देखो, मैं इस वाले का ही डिज़ाइन का ही कलर कोड ले लेता हूँ कि क्या बना हुआ है। इसके अंदर भी तो कलर लगाए हुआ है ना, तो इसने कौन सा कलर लगा रखा है, ये रहा कलर, राइट। ये कॉपी करके वहीं पर भी हमने वॉलेट ब्लू दे रखा है, यही कलर हेक्साडेसिमल में लगा देते हैं, तो सेम वही कलर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है। ओके सर। तो कलर कोड हेक्साडेसिमल, आरजीबी या कांस्टेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।